हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे बाय एल्कारो कैरियर इंस्टीट्यूट। आज हम 12th की मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, एकेडमिक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। इस सीरीज़ को हम पूरा कंप्लीट करेंगे, आपके सिलेबस को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम। अगर हम नंबर्स को रो और कॉलम में अरेंजमेंट करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। लाइक अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा A इक्वल्स टू, मैट्रिक्स को ऑलवेज हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A इक्वल्स टू A11, A12, A13, similarly A21, A22, A23, A31, A32, A33 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये जो हमने अंदर वैल्यूज ना लिख करके सिंपली एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन किया है, जिससे हम इन्हें सबको हम बोलेंगे एलिमेंट्स। ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। नंबर्स, एलिमेंट्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी डिजिट हो सकता है। ये हमारे लिए पर्टिकुलर रो हो जाते हैं और ये हमारे लिए क्या हो जाते हैं, कॉलम होते हैं। तो रो और कॉलम्स में जो नंबर का अरेंजमेंट्स है वही हमारे लिए क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, ठीक है। मैट्रिक्स को जब भी कोई मैट्रिक्स लिखी जाती है तो उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर एक ऑर्डर होता है, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं m इंटू n से, वेयर m इज ए रो, नंबर ऑफ रो। तो m इज ए नंबर ऑफ रोज एंड n इज ए नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है। मैट्रिक्स को ऑलवेज हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक जैसे हमने एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया, एक एग्जांपल लिए, जैसे हमने लिया -2 3 5 1 6 2 8 4, ऐसा कुछ हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ये सब मैट्रिक्स के क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, हम इसमें पूछते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो हमें बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं 2 हमारे पास रो हैं और 3 हमारे पास क्या है, कॉलम है। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहने वाला है हमारे पास वो क्या रहने वाला है, 2 इंटू 4, सॉरी 4 कॉलम्स है हमारे पास और 2 क्या है, इसमें रो है। तो इसका जो ऑर्डर हो गया 2 इंटू 4। हमेशा याद रखें, सबसे पहले हम नंबर ऑफ रोज लेते हैं एंड देन नंबर ऑफ कॉलम लेते हैं। उल्टा मत कर देना इसको, ऑलवेज याद रखें, फर्स्टली नंबर ऑफ रो देन नंबर ऑफ कॉलम, ओके। अच्छा, यहाँ पर कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पुटअप होते हैं। जैसे हमें कंपेयर करके हमसे पूछ ले गया फाइंड द 11th एलिमेंट, तो 11th एलिमेंट इज -2, ओके। फाइंड द 22 एलिमेंट, तो 22 एलिमेंट इज 2। फाइंड 23 एलिमेंट, तो 23 एलिमेंट इज 8। तो ऐसे हम कंपेयर करके कोई भी एलिमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें पूछा जाए फाइंड 32 एलिमेंट, तो 32 एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि थर्ड रो चाहिए उसके लिए और थर्ड रो हमारे पास नहीं है। तो ये मैट्रिक्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं और एलिमेंट्स, रोज और कॉलम, जिनके बारे में मैंने आपको बेसिक सी जानकारी हमने यहाँ दे दी है। इसके बाद जो हमारे पास इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है और वो आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कि हमारे मैट्रिक्स के टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है विच इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इसमें हमारी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम मैट्रिक्स लेते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स देखो नाम से ही क्लियर है, अगर आप नाम पे फोकस करोगे, जितने भी टाइप्स हम देखने वाले हैं उनके नाम में उनकी डेफिनेशन छुपी है। अगर आप नोटिस करेंगे तो देखो फर्स्ट मैट्रिक्स आती है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ रोज एक ही हो, अ मैट्रिक्स विच हैव वन रो, जिसमें एक ही रो है, उसे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा -1 6 3, मैंने ऐसा कुछ एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर दिया, A इज इक्वल्स टू दिस इज। तो -1 6 3 मैंने कुछ एलिमेंट्स यहाँ ले लिए। हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं इसमें एक ही रो है, बट कॉलम कितने हैं, 3 हैं, बट रो एक ही है, दैट्स व्हाई दिस इज ए रो मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड आती है, इसी का अपोजिट हम ले सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, ओके। सेकंड इज कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, देखो अपोजिट हो गया, रो और कॉलम सिमिलरिटी है, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अ मैट्रिक्स व्हिच हैव वन कॉलम इज कॉल्ड
कॉलम मैट्रिक्स। ओके, लाइक कॉलम मैट्रिक्स अगर हम कोई एग्जांपल से इसको समझें तो A इज इक्वल्स टू, जैसे हमने लिया -3 2 7, कुछ भी हम मेंशन कर सकते हैं। अब आप इसमें नोटिस करेंगे आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 तो रो हैं, ठीक है, पर कॉलम कितने हैं, एक ही है। तो इसका ऑर्डर जो हो गया वो क्या हो गया हमारे पास 3 into 1, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं, थर्ड इज नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स भी बोल देते हैं हम, से ओ से या जीरो, कैपिटल जीरो कुछ भी बोल दो, से ओ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ड से क्लियर है, नल मैट्रिक्स, है ना। ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हैं, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो हम यहाँ मैं देख पा रहे हैं इजीली कि 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, दैट मीन्स इसका ऑर्डर इज 2 into 2। अच्छा, नल मैट्रिक्स के लिए ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए, ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, जिस 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 3 रोज 4 कॉलम, कैसा भी ऑर्डर हो सकता है, बस सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम फोर्थ इज स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ इज स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो वर्ड क्लियर आ रहा है, स्क्वायर आपने देखा जिसमें लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, इक्वल होती है। वैसे यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स कब बन पाएगी, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल हो किसके, नंबर ऑफ कॉलम के। इफ m इक्वल्स टू n, सिंपली मैं अगर बात करूं, m हमने नंबर ऑफ रो बोला था, n इज नंबर ऑफ कॉलम बोला था, तो अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो उसे हम कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। उसे हम कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ध्यान रखना, एक एग्जांपल ले सकते हैं इसके लिए भी हम, जैसे हमने एक मैट्रिक्स कुछ भी ले लेते हैं, -1 6 3 8 1 4 3 7 6, मैंने कोई एलिमेंट्स कुछ भी लिख दिए यहाँ पे, हम यहाँ इजीली देख पा रहे हैं इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 into 3, इसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, दैट्स व्हाई दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स के ही कुछ रिलेवेंट पार्ट हैं, क्योंकि कुछ जो मैट्रिक्स हम देखने वाले हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेवेंट करती हैं, तो उनको हम थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स से कनेक्टेड आएंगी। जैसे सबसे पहले आते हैं हमारे पास फिफ्थ, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, इसे बिल्कुल ध्यान से समझे। देखो, एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, उसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। देखो एग्जांपल से समझते हैं, काफी इजीली समझ में आ जाएगा आपको। तो जैसे मैंने लिया 2 3 7, ऐसा कुछ हमने ले लिया, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, ठीक है। हम यहाँ देख पा रहे हैं इजीली कि डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं वो सारे क्या हैं, जीरो हैं, ठीक है। तो उसे को हम कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो डायगोनल नहीं बन पाएगा हमारे पास। जैसे अगर मैं इस मैट्रिक्स में बात करूं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि डायगोनल हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कंपलसरी है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और उसमें डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें कई बार एक छोटा सा प्रॉब्लम्स आती है, बच्चों को कई बार ये चीज दिक्कत आती है और क्वेश्चंस मन में आता है ये कि सर डायगोनल यही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, डायगोनल तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो देखो यहाँ इसको हम बिल्कुल इजीली क्लियर कर सकते हैं। जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स की डेफिनेशन समझ गए तो आप ये समझ जाओगे कि डायगोनल मैट्रिक्स यही क्यों है, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, देखो अच्छा, हमने मैट्रिक्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था आपके सामने हम देख रहे हैं, ये लिया था हमने, इसको एक बिल्कुल कंप्रेस फॉर्म में लिख दूं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, A इक्वल्स टू Aij m into n, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म हो गई। यहाँ I यानी ith रो, J यानी jth रो, जैसे I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, दैट मीन्स 11th एलिमेंट, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, दैट मीन्स 12th एलिमेंट, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3, दैट मीन्स 13th एलिमेंट। तो I और J जैसे जैसे चेंज होते रहेंगे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट से सारे मिलते रहेंगे, तो हम इसको कंप्रेस फॉर्म में ऐसा लिख देते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ Aij सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो Aij वो एलिमेंट्स होने चाहिए जिसके लिए वेयर I इज इक्वल्स टू J, ठीक है। तो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जहां I और J दोनों इक्वल होते हैं, जिन एलिमेंट्स के लिए I और J की वैल्यू सेम होती है वो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पे ये कौन सा एलिमेंट होता है हमारा, 11th एलिमेंट्स। 11th मतलब 1 1, दैट मीन्स I भी 1 J भी 1। ये कौन सा एलिमेंट होता है, 22 एलिमेंट, दैट मीन्स I 2 J 2। ये कौन सा एलिमेंट होता है, 33 एलिमेंट, दैट मीन्स
I3 J3, इसीलिए डायगोनल के एलिमेंट्स ये होते हैं। अगर हम ऐसे आएंगे तो फिर I और J इक्वल नहीं होगा। देखो यहाँ 31, ये हमारा कौन सा एलिमेंट होता है? 13th एलिमेंट। यहाँ I1 होता है और J क्या होता है? 3 होता है, तो हम इसको नहीं ले सकते। तो डायगोनल एलिमेंट्स की डेफिनेशन ये होती है वेयर I इक्वल्स टू J हो, इसीलिए हम ऑलवेज डायगोनल ये वाला प्रीफर करते हैं। ओके, तो दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप ये आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है वो होती है स्केलर मैट्रिक्स। ये कुछ जो मैट्रिक्स हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखने वाले हैं, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के पार्ट्स ही एक तरह से आप समझ सकते हैं, क्योंकि इनके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स कंपलसरी हो गई है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? अब स्केलर मैट्रिक्स को फिर हम एग्जांपल समझे, देखो थोड़ा सा चेंजेस आएगा डायगोनल और स्केलर में। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो। ठीक है, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, लाइक जैसे देखो 5 5 5, मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अब हम यहाँ देख रहे हैं डायगोनल्स के अलावा सारे एलिमेंट 0 हैं, दैट मींस डायगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट तो आ ही रहा है साथ में। बट यहाँ हम देख रहे हैं डायगोनल के तीनों एलिमेंट सेम है, वहां सेम नहीं थे, सेम नहीं है तो हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहे हैं। अगर सेम है तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। बस थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में ही। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो स्केलर मैट्रिक्स के बाद जो आती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, काफी ज्यादा यूज आती है क्वेश्चंस में भी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब ये मैट्रिक्स क्या होती है? इसको पहले तो हम ऑलवेज आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां भी क्वेश्चंस में अगर हमें आई शो हो रहा है, दैट मींस समझ जाना वो कौन सी मैट्रिक्स है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम ऑलवेज आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इक्वल्स टू, इसमें क्या होगा? सेम एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के तीनों एलिमेंट्स हमारे पास, या डायगोनल के जो भी एलिमेंट्स है सारे, वो ऑलवेज 1 होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए, इसलिए इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं हम। ओके, तो 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके क्या होंगे? 0 होंगे। ओके, तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल के तीनों एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 होते हैं, इसीलिए हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्योंकि ये 3 into 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए कई बार I3 ऐसा भी क्वेश्चन में मेंशन आ जाता है। ठीक है, 2 into 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो I2 ऐसा भी मेंशन आ जाता है। ठीक है, तो इन तीनों मैट्रिक्स में आप देखोगे थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस था। अगर डायगोनल के एलिमेंट्स डिफरेंट है तो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल के एलिमेंट सेम है तो स्केलर मैट्रिक्स, और डायगोनल के तीनों एलिमेंट्स 1 1 है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आपको यहां तक कुछ क्लियर होंगी मैट्रिक्स? देखो हमने कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने देखा है, इसमें 2-3 मैट्रिक्स और हैं जो हमारे एनसीईआरटी को बिलोंग करती हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ एक्स्ट्रा 2-3 मैट्रिक्स और देखने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस वगैरह में उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। कल हम इसके आगे को टॉपिक इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और उसको कल क्लियर करेंगे।